प्राइम मिनिस्टर बीजेपी हिजाब के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी जो है अपने मुंह पे हिजाब डाल के बैठी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं पसंद करते कि माइनॉरिटी रिजर्वेशन हो, मुस्लिम रिजर्वेशन हो। डेटा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो बोलो, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ डिबेट करने को। अब कांग्रेस पार्टी इस पर भी नहीं बोलती। नहीं, हम बोल दिए ना, आए तो करेंगे। अरे आए तो नहीं, तुम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ है या नहीं, बोलो हमको। प्रधानमंत्री और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, या कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि मजलिस को वोट मत दो, हमारी सरकार आएंगी। अच्छा, तुम्हारी सरकार आई तो तुम क्या करोगे बताओ। मैं फिर से सवाल उठा रहा हूं, मेरी नजर में कर्नाटका के इस चुनाव में हिजाब भी एक मुद्दा है। हिजाब एक मुद्दा है, मगर हमको यह बोल दिया गया है कि नहीं, ओवैसी की तकरीर पर, भाषण पर भरोसा मत करो, अभी नहीं बात करना हिजाब की, बाद में देखेंगे। वो बाद कभी आता ही नहीं है, याद रखो। लोहा जब गर्म रहे जब ही हथौड़ा मारते, ठंडा हवा से कुछ असर नहीं होता उस पर, याद रखो। अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो। पूछो इनसे हिजाब के ऊपर क्या करने वाले। मोदी जी तो हिजाब के खिलाफ है, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी हिजाब के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी जो है अपने मुंह पे हिजाब डाल के बैठी हुई है। ये हमारे लिए इशू है, जरूरी इशू है। भारत के संविधान में जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, राइट टू कल्चर फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 में किसी का कल्चर फंडामेंटल राइट है, तो हिजाब भी मेरा कल्चरल राइट है। मगर कांग्रेस का कोई लीडर नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? नहीं, अगर यहां बोले तो उनके वोट नहीं मिलते। अरे ये उनके इनके वोट का सवाल नहीं है, सच्चाई को बयान करो। सच्चाई है कि इशू है, हमारे बच्चियां स्कूल को, कॉलेज को नहीं जा पा रही हैं, मगर आप इस पर नहीं बात करेंगे। रिजर्वेशन इशू है, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन से ही गरीब लोगों को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 और 16 के तहत कॉलेजेस में, गवर्नमेंट की नौकरी में, मेडिसिन डॉक्टर में, इंजीनियरिंग में, एमबीए में, एमसीए में, लॉ कॉलेज में, ये सब इनको कोटा मिलता 4% का। भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं पसंद करते कि माइनॉरिटी रिजर्वेशन हो, मुस्लिम रिजर्वेशन हो। उनको तकलीफ होती उनकी पार्टी को कि कोई गरीब का बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई बेवा की बेटी कलेक्टर बन जाए। इनको पसंद नहीं है। ये हमेशा चाहते हैं कि हम पंचर की दुकान पे रहें, हम फ्रूट की बंडी लगा के रहें, हम छोटे छोटे दुकानों में काम करें और पूरी जिंदगी हमारी गुर्बत में बसर हो जाए। और क्यों कह रहा हूं, बोल रहा हूं आपको, अंग्रेजी का एक वर्ड है इंटर ऑपरेटेबिलिटी, यानी अगर मेरे दादा उनकी उम्र में, उनके जमाने में अगर 1000 रुपये कमाते थे, तो दादा का बेटा कम से कम 1500-2000 रुपये कमाना। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है हमारे मुल्क में, दलित आदिवासियों का डेवलपमेंट हुआ। अगर कोई दलित के वालिद, दादा उनके 1000 रुपये कमाते थे, तो आज उनका पोता 2000 रुपये कमा रहा है। मगर अगर किसी का पोता 1000 से कम कमा रहा है, तो भारत का मुसलमान, ये डेटा है, उसका डेटा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो बोलो, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ डिबेट करने को, मगर इस पर बात नहीं करेंगे। और कर्नाटका के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को जो बीजेपी ने रिजर्वेशन निकाला, और अमित शाह जो कलेजा फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं रिलीजन पे नहीं मिल सकता। अमित शाह साहब, क्यों झूठ बोलते आप? कर्नाटका के मुस्लिम्स को रिजर्वेशन उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ऊपर दिया जा रहा है, और उसका इंपेरिकल डेटा है, रिपोर्ट है। जब देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर थे, ये एक झूठ बोली थे। अब कांग्रेस पार्टी इस पर भी नहीं बोलती। नहीं, हम बोल दिए ना, आए तो करेंगे। अरे आए तो नहीं, तुम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ है या नहीं, बोलो हमको।
मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि ये जो कांग्रेसी बोलते ना हमेशा झूठ बोलते। बजरंग दल पे बैन लगाएंगे बोले थे ना, बोले ना, आप देखे ना पूरे मीडिया में आया, बोले ना। अब क्या हो रहा, कल वीरप्पा मौली बोल दी हम नहीं करते बैन, हमारे को ताल्लुक ही नहीं है, हमारे को पावर ही नहीं है। आज जगदीश शेट्टर साहब जो कर्नाटका के एक सीएम है, उन्होंने बोले नहीं नहीं बजरंग दल पे कोई बैन नहीं। जब ये बात आई तो कांग्रेस के जितने चमचे थे, इनके चमचे ताली ताली ताली, हो गया हो गया। मेरे को फोन करके बोले मेला बाबू ऐसे तुम्हारी पार्टी की बातें बहुत सुना मैं, तुम लोग बोलते ज्यादा करते कुछ भी नहीं, तुम बर्बादी का काम करने में माहिर हो।